बदलता बस्तर। दोस्तों, हम बस्तर की जो छवि हमारे दिमाग में है, और बहुत बार जो लोग बस्तर नहीं आए हैं उनको लगता है कि बस्तर जो है वो नक्सली क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर उस तरह की तरक्की विकास नहीं पहुँचा है जैसा कि बाकी जगह है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम पूरी जब जर्नी में आ रहे थे तो बस्तर का प्रवेश द्वार चारामा है, जहाँ से हमने जब अपनी यात्रा शुरू की तो हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कांकेर आया और अभी हम केसकाल हैं। केसकाल जो है वो ऊपर जो है, कांकेर और बाकी चारामा नीचे की साइड है, केसकाल ऊपर में है। और हम जहाँ अभी खड़े हैं वो टाटा मारी है, इको सेंटर है ये बहुत हाइट पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पर तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पे इको टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। इसमें फॉरेस्ट विभाग का, चूंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का तो आधिपत्य है, पर इसमें टूरिज़्म भी है, सोसाइटी भी है, वो सब मिलकर यहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ आके रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। आपके खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपको यहाँ पर इको टूरिज़्म के लिए आपको ट्रेकिंग भी कराई जाएगी, आपको आसपास भी ले जाया जाएगा। तो ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो हाईवे के नज़दीक है। बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं उसके लिए आपको कुछ अंदर जाना होता है। ये टाटा मारी जो है वो हाईवे पे, रायपुर से जगदलपुर जो जब जाते हैं तो उस हाईवे पे स्थित है। तो हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जो हैं वो जो यहाँ पे पहले से काम करते हैं। तो हमारे साथ जो हैं कमाल खान जी हैं, जो बीट गार्ड भी थे, अब डिप्टी रेंजर हैं। तो कमाल जी, यहाँ पर ऐसा क्या है जिसको लेकर हम कहें कि साहब ये जगह बहुत ऐसी है, यहाँ पे पेड़ पौधों की वैरायटी क्या है, थोड़ा बताइएगा। जी, ये जगह जो है सर, ये तो टोटल ये मतलब मैंने पर्वत श्रृंखला का एकदम वो है, नेचुरल जगह है। और जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट है उसमें पूरे मतलब कंप्लीट वनों से आच्छादित पूरा जंगल है। यहाँ पे और जगह आप देखे होंगे जो पठार है, पहाड़ है, वो मतलब कट के या इंक्रोचमेंट होके खाली हो गया है। यहाँ जो है पूरा जंगल पूरा ढका हुआ है। पहाड़ में भी पूरे उतने पेड़ पौधे हैं, जिससे होता क्या है कि यहाँ पे क्लाइमेट एकदम बढ़िया रहता है यहाँ का। और यहाँ आप आगे देखोगे यहाँ का मतलब नैसर्गिक एरिया जो है एकदम बहुत अच्छा है। आप कोई भी आए, हम लोग लोकल है तो भी हम लोग देखते ही रहते हैं, तो भी हम लोग नहीं थकते। बाहर वाले का तो जो कभी नहीं देखे उनकी बात अलग है। किस किस प्रजाति के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर? इसमें क्या है सर कि नेचुरली यहाँ पे जो है पहले मतलब सागौन भी है यहाँ पे, और सागौन के अलावा जो है मतलब साजा है, धावड़ा है, टिंसा है, बीजा है, उसके बाद फिर भीरहा है, कर्रा है, धावड़ा है, और बहुत ही किस्म के मतलब। और इसके बाद फिर इसमें कुछ मतलब जंगल के अंदर जड़ी बूटी भी है इसमें जो है अंदर में। और इतना घना जंगल है, इसमें जंगली जानवर भी देखिए। अभी आवाज़ आया ना, वो मयूर का है, वो आवाज़ जो आया। तो ये एकदम घना जंगल है। और मतलब ऐसे जाने के लिए थोड़ा डीप एरिया है, लेकिन हमारे पास ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं तो आप जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। और हमारे आदमी रहेंगे तो आपको कोई डर की बात नहीं है। जंगली जानवर है सर यहाँ पे। कौन कौन से हैं? इसमें यहाँ पे लेपर्ड है, अच्छा, रीछ है, और उसके बाद फिर वो क्या बोले से सियार है, और जंगली मुर्गा है, और उसके बाद फिर ये वो क्या बोलते हैं वो अपना साई मुर्गी बोलते हैं, कांटा वाला लकड़बग्गा है। साई भी इसमें जो पहाड़ के अंदर जो खो होता है सर, उसमें रहते हैं हम लोग। और वो अक्सर वो रात में रात्रि चर्या होते हैं हम लोग, दिन में नहीं निकलते हैं। अच्छा। दिन में आपको नहीं दिखेंगे हम लोग। मोर वगैरह, मुर्गा वगैरह सब दिखेगा आपको। अभी जाओगे तो आवाज़ देगा। मगर बाकी जानवर है, और कई जानवर ऐसे हैं जो बड़े जानवर जैसे तेंदुआ होगा तो हमेशा एक जगह नहीं रहते। इन लोग का लंबा जर्नी रहता है, कभी यहाँ है। और ये पूरा जंगल जो है सर, ये पर्वत श्रृंखला पूरा हमारा ये सीता नदी अभ्यारण्य तक के पूरा लगा हुआ है ये। तो जानवरों का आना जाना यहाँ पे होते रहता है। अभी यहाँ पे अभी हमारे जो टाटा मारी के नीचे में ही अभी घाटी से लेकर यहाँ तक के अभी बीच में एक झुंड निकला था उसका, चीतल का, और वो पेपर पर भी दिखा था। अभी आप टाटा मारी एंट्री किए, वहाँ पे भी अभी रात में भी 4-5 झुंड में अभी फिर दिखा था। तो यहाँ पे जानवरों भी सुरक्षित है यहाँ पे, मतलब शाकाहारी जानवर। और शाकाहारी जानवर की वजह से मांसाहारी जानवर इधर अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, तो चलिए, यहाँ जो पर्यटक आते हैं, लांबा जी हमारे साथ है, इधर आइए। आप क्या व्यवस्था करते हैं, क्या यहाँ पे रुकने के है, जिसके अगर मैं किसी को ये कहूँ कि भाई आप टाटा मारी जाइए तो उनको क्या पैसे लगेंगे, कैसे रिजर्वेशन होगा, क्या खाने पीने की व्यवस्था होगी, क्या आप दिखाएंगे, ज़रा बताइए। जैसे कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए हमने वीआईपी कॉटेजेस, वुडन कॉटेजेस, और जो यंगस्टर्स हैं, एडवेंचरर्स हैं, उनके लिए कैंपिंग व्यवस्था यहाँ पर
रखी गई जिनसे उनका स्टे का पार्ट हो जाता है। और जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए फूड की व्यवस्था जो है महिलाओं के समूह है, 3 समूह के महिलाओं द्वारा होता है, जिसमें हम लोकल फूड्स, मिलेट्स के फूड और भी जैसे जो भी नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज के लिए अलग कैंटीन है। तो वैसे हम उस व्यवस्था पर्यटकों के लिए करते हैं। और जैसे अगर हमारे पास अगर आना चाहते हैं लोग जो स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर इस जगह के लिए हमने वेबसाइट बनाया हुआ है कि वेबसाइट है, क्या वेबसाइट का नाम क्या है? केस्काल ecotourism.in वेबसाइट है। या तो आप अगर टाटा मारी में सर्च करते हैं या केस्काल इको टूरिज्म सर्च करते हैं तो हम आपको जो गूगल में पूरी डिटेल्स जो है आपको इस जगह के बारे में मिल जाएगी, कांटेक्ट मिल जाता है। और हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है टाटा मारी एक हमारा व्यू पॉइंट, एक वैली एरिया है, ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ से 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, 17 प्लस वाटरफॉल्स हैं एक सिंगल प्लेटू में। तो हम जो यहाँ स्टे करते हैं उनको साइट सीइंग के लिए वाटरफॉल्स भी ले जाते हैं, प्लस मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ में हमारे पास ट्रैकिंग है जिसमें हम जंगलों का भ्रमण करते हैं, उनको जंगलों के बारे में बताते हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, हर्बल प्लांट्स, इनके बारे में जानकारी देते हैं। प्लस अभी न्यू में एक्टिविटीज़ के लिए हॉर्स राइडिंग, ATV बाइक्स, इसका भी वो किया गया है, लगाया गया है यहाँ पर, नहीं लगाया गया है, चालू है यहाँ पर, जिससे लोगों को जो है एक्टिविटीज़ यहाँ करने को मिलती है। पहले क्या था कि सिर्फ व्यू था, अब एक्टिविटीज़ भी हैं। और खाने का तो ऐसा है कि जो भी एक बार खाएगा खाना वो कभी भूल नहीं पाता और बार बार इस खाने के लिए ज़रूर आता है। तो फूड के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि यहाँ का जो महिला समूह के हाथों का खाना है वो ज़रूर आके खाएं, क्योंकि वो उनका जो खाना आपको एक जो ट्रैवल कर रहे हैं लोगों को घर जैसा खाना मिल रहा है, प्लस एकदम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, प्लस आपको साफ़ सफाई हर चीज़ अच्छा मिलेगा यहाँ पर। और अभी 1 अगस्त से अभी हमारे DFO मैम श्रीमती दिव्या गौतम जी ने भी कहा है कि ये कम से कम हमें दिसंबर लास्ट तक टाटा मारी को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना है, जिसके लिए अभी हमने धीरे धीरे पहल स्टार्ट कर दी है, क्योंकि तुरंत तो कुछ चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप में हम कर रहे हैं कि जैसे कोई भी प्लास्टिक ला रहा है तो उसको हम गेट पे ही रोक दे रहे हैं। और अगर दुकानों में जैसे हमारे कैंटीन्स में भी रखते हैं बच्चों के हिसाब से, तो उनको भी ऐसा है कि हम उनको अलग से पॉलीथीन जो वो है कागज़ के रहते हैं पैकेट्स, उसमें डाल के दे रहे हैं और उनसे एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, ताकि वो अगर उसको लाते हैं पैकेट को वापस तो उनको जो उनका पैसा है वो रिटर्न करेंगे। तो ये पहला मुहिम हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त करना है, क्योंकि अभी हम जितने भी आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे जितने भी पर्यटन स्थल हैं अधिकतर जगहों पर प्लास्टिक पूरे तरह से भरा पड़ा है, कचरा फैला। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, कितने भी साफ कर ले तो भी जो जितने भीड़ आ रहे हैं वो प्लास्टिक ही फैलाता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिएगा कि किस तरह से केसकाल की घाटियाँ जो हैं, ये पूरा एक व्यू है। ये यहाँ का रुकने का जो व्यवस्था है वो है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है टाटा मारी, और अगर आप यहाँ नहीं आए हैं और आप बस्तर की तरफ आ रहे हैं तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप टाटा मारी आएँ, यहाँ रुकें, यहाँ का आनंद लें, आसपास की जगह को देखें। ये बहुत खूबसूरत जगह है। बस्तर बदल रहा है। बस्तर में टाटा मारी जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण से भी दूर हो रहा है। यहाँ की DFO ने इस तरह का एक प्रण लिया है कि वो इसको ये करेंगी। तो मैं यहाँ जो लोग भी स्टाफ हैं, जो मेरे साथी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह दिखाई, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप ये जगह देखें। मेरे साथ देश के सुप्रसिद्ध कहानीकार भालचंद जोशी, मैं चाहूँगा कि वो क्या फील करते हैं वो भी संक्षेप में हमको बताएं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जहाँ सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, वहाँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। गंदगी फैलती है, कचरा फैलता है, दूसरी अव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट को मैं खास करके क्रेडिट देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सारी चीज़ें सुरक्षित रखी है। इतना घना जंगल सुरक्षित रखना आज के बाज़ार समय में बहुत कठिन काम है। सारी चीज़ें इन चीज़ों को नष्ट करने पर लगी हुई है, पर वन विभाग ने इसके लिए बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। जंगल बचा रहे हैं वो लोग,
प्रकृति बचा रहे हैं, पर्यावरण के लिए चिंतित हैं। वो लोग प्लास्टिक मुक्त इस क्षेत्र को बनाने पर रजामंद हैं, बल्कि सारी कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इतनी खूबसूरत जगह जहाँ से पूरा एक घना जंगल दिखता है, सारे पहाड़, और पहाड़ों पर जंगल ही जंगल है। ये बहुत दुर्लभ है और बहुत कम इस समय देखने को मिलता है। बाकी प्रदेशों में जंगल कट रहे हैं, लेकिन बस्तर में बचा हुआ है, इस जगह पर बचा हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जी।